नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय छात्रों, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति या नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा से पहले भी हमने तुलनात्मक राजनीति का आगमन हमारे विषय में कब होता है, कैसे होता है, और तुलनात्मक पद्धति क्या है, तुलनात्मक सरकार क्या है और तुलनात्मक राजनीति क्या है, इनमें हमने इनके अंतर को हमने समझा। और अब हम आते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है वो हमें तुलनात्मक राजनीति में हाउ अर्थात कैसे का उत्तर देती है। यानी तुलनात्मक राजनीति में हम तुलनाएं कैसे करते हैं, इस कैसे शब्द का हमें अभिप्राय इसकी प्रकृति में मिलता है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन दो तरह से होता है। एक, तुलनात्मक राजनीति का लंबवत अध्ययन या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए वर्टिकल स्टडी, और दूसरा तुलनात्मक राजनीति का अम्बुरांतीय तुलना या तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए हॉरिजॉन्टल स्टडी। तो देखिए, हम पहले जो है तुलनात्मक राजनीति एक वर्टिकल स्टडी के रूप में, एक लंबात्मक स्टडी के रूप में हम इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित जो सरकारें होती है उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं भारत का। भारत में संघीय स्तर पर संघ सरकार, राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार, और उसके बाद जिला सरकार जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं, और उसके साथ ही अगर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण जैसे ग्राम सभा है, तो हम इन विभिन्न सरकारों का एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ तुलना करते हैं। जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा। इन सभी सरकारों का जो एक ही देश में स्थापित है, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन, इन सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों का और उन राजनीतिक व्यवहारों का जो इन सरकारों के कार्यों को प्रभावित करता है। तो ये वर्टिकल स्टडी हो गई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। देखिए, वर्टिकल स्टडी जो है, अगर क्योंकि हम जब तुलना करते हैं तो हम भिन्न पॉलिटिकल कल्चर की तुलना करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, डिफरेंट पार्लियामेंट्स, और वो जो बराबर की होती है तो उनकी हम तुलना करते हैं। अब हमारे यहाँ संघ सरकार को अलग शक्तियाँ प्राप्त है, राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ प्राप्त है, पंचायती राज का नेचर बिल्कुल अलग है, वहाँ के जो शक्ति के जो रिसोर्सेज है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति में हम वर्टिकल स्टडी कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन ये वर्टिकल स्टडी हमारे लिए प्रॉपर नहीं है। कारण ये है कि यहाँ हमें क्वांटिटी तो मिल जाएगी लेकिन हमें क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। कंपैरिजन का हमारा जो मूल जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बिल्कुल भिन्न है। वो लक्ष्य तुलना बराबर में होती है, और उनके बाद जो हम रिसर्च प्राप्त करते हैं उनको हम कहीं अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एक पक्षीय अध्ययन होगा। और देखिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ होती है वो एक तरह से एक देश में एक सी होती है ना। तो जब हम उच्च स्तर पर या मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर इन सरकारों का अध्ययन करते हैं तो हमारा जो अध्ययन है वो पूर्ण रूप से कंपैरेटिव नहीं हो पाएगा। यहाँ जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो निष्कर्ष हमारे प्रामाणिक नहीं होंगे। वो हम जिस राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहते हैं उस राजनीतिक व्यवहार का हम सिर्फ एक औपचारिक अध्ययन कर पाएंगे। हम जो वास्तविकताएं तुलना के माध्यम से हम प्राप्त करना चाहते हैं वो वास्तविकताएं हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में ये जो वर्टिकल स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये जो है राजनीति का एक तरह से सही चित्रण नहीं कर पाता है।
तो इसलिए हम इस पद्धति को कम उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का जो दूसरा तरीका है, जो हमने जो अम्बरांतीय या जो हॉरिजॉन्टल जो स्टडी की जो हमने बात की है, उस पर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल स्टडी है, इस पे अधिकांश राजवैज्ञानिक बिल्कुल सहमत है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी है, ये भी दो तरह से होती है। पहला तरीका है एक ही देश में विभिन्न कालों में बनी हुई सरकारें और उनका अध्ययन, और दूसरा है वर्तमान में समसामयिक विश्व में विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों का एक साथ अध्ययन। तो इसमें पहले नंबर पर हम आते हैं कि एक ही देश में विभिन्न कालों में बनी हुई सरकारों का अध्ययन। देखिए, जैसे हम बात करते हैं भारत की, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिश भारत और आधुनिक भारत, ये एक ही देश में विभिन्न समय पर स्थापित सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक ऐतिहासिक एस्पेक्ट को लेते हैं और उसके डेवलपमेंट को लेते हैं और आज की स्थिति को लेते हैं। उस पूरे फेज़ की पूरे एक समय काल की हम तुलना करते हैं और उन तुलनाओं के माध्यम से हम हमारा निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। और जैसे अगर हम स्वतंत्रता के बाद अगर भारत के संसदीय कार्य व्यवहार का अगर हम अध्ययन करना चाहें, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू जी की सरकार का, उसके बाद में गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार का, या फिर मोदी जी की सरकार का। इस तरह से जो है हम एक पर्टिकुलर फेज़ का या पर्टिकुलर दशकों का एक ही देश की सरकार का हम अध्ययन विभिन्न कालों में कर सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है वो है समसामयिक या समकालीन विश्व में उपस्थित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन। जैसे आज अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं, तो भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, उसका ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, उसका स्विट्ज़रलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, उसका श्रीलंका, पाकिस्तान या अन्य किसी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी मेथड है, जो तरीका है, वो हमारे लिए उपयुक्त है, प्रॉपर है, क्योंकि ये जो अध्ययन है ये वास्तव में हमें उन निष्कर्षों को देता है जिन निष्कर्षों के आधार पर हम जैसे हम कोई निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर ऐसे सामान्यीकरण हमारे सामने आ सकते हैं जिन सामान्यीकरणों को हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अप्लाई करते हैं। इन सारे सिस्टम्स की जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों को हम ग्रहण करके किसी पॉलिटिकल मॉडल पर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए बेटर रहेगी। और जो हमारा जो कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स का जो मूल जो मंतव्य है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हम तुलना करें, तुलनाओं के माध्यम से हम जो हमारे गुड सिस्टम के लिए जो अच्छी जो फाइंडिंग्स है, उन फाइंडिंग्स को हम हमारे सिस्टम में अप्लाई करें। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में जो अध्ययन की जो पद्धतियां हैं वो दो है, एक वर्टिकल स्टडी है, दूसरी हॉरिजॉन्टल स्टडी है। इन दोनों के माध्यम से हम तुलनात्मक स्टडी या कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।